प्रिया, प्रिया। हाँ पापा। बेटा सिल्वा अंकल के यहाँ जाकर जरा आज का पेपर ले आना। उनके यहाँ मुझे मत भेजो ना पापा, वो शर्मी मेरी दुश्मन है। क्या हो? दुश्मन, कट्टी वाली दुश्मन। चित्रा, हाँ जरा शर्मी को बुलाना। शर्मी, जी आंटी। यहाँ आओ बेटा। मैं नहीं आऊंगी, प्रिया मेरी दुश्मन है। अंकल तुम्हें बुला रहे हैं, आओ। तुम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, दुश्मन कब से बन गए? इसने मेरी होमवर्क की नोटबुक स्केच पेन से खराब कर दी अंकल। इसने मेरे ज्योमेट्री बुक्स घुमा दिया था, इसलिए मैंने ऐसे किया। तुम दोनों ने इतनी सी बात के लिए आपस में दुश्मनी ठान ली? ठीक है, तुम्हें एक नई नोटबुक मिल जाएगी और तुम्हें एक नया ज्योमेट्री बॉक्स मिलेगा। अब तो दोनों दोस्त बन जाओ। रामलाल, रामलाल, सुनिए सर, मेरी कोई गलती नहीं है सर, मैं आपको सब बताता हूँ। हाँ। मैंने पहले ही कहा था सर, पर बद्री नारायण नहीं माना। पहले वहाँ तालाब था, ये बात बिल्कुल सही है सर, लेकिन सबको घूस देकर उसने बिल्डिंग पास करवाई सर। सर, इस फाइल में ऑफिसरों को दिए गए घूस के सबूत हैं और इसमें सॉइल टेस्टिंग के घूस का सबूत है और इस फाइल में कॉर्पोरेशन में खिलाए गए घूस के डिटेल है सर। सिर्फ आप लोगों की लापरवाही की वजह से कितने लोगों की जान चली गई। 212 लोग मर चुके हैं, 113 लोग हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी से लड़ रहे हैं। कलेक्टर साहब, वहाँ पर तो पहले से ही तालाब मौजूद था। उस तालाब को भर के कॉर्पोरेशन ने उसे कचरा डालने की जगह बनाई और वो भी इनके डिपार्टमेंट ने। फिर इन्होंने रिश्वत लेकर उस जगह को बिल्डर को बेच दिया। माना कि हमने घूस लेकर उस बिल्डर को दिया था,
लेकिन जहाँ मिट्टी की जांच होनी चाहिए थी वो तुम्हारा डिपार्टमेंट था। तब मिट्टी की जांच में ये बात निकलनी चाहिए थी ना। जानते हो कि उस जगह पे इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं खड़ी की जा सकती, तो तुमने भी घूस लेकर मिट्टी की जांच की फर्जी रिपोर्ट क्यों बना दी? मुसीबत यही है, तुम दोनों के डिपार्टमेंट की वजह से हमारा भी नाम बदनाम हो रहा है। अच्छा, तुम तो दूध के धुले हो ना। 20 लाख की रिश्वत लेकर उस बिल्डिंग को किसने पास किया था? इतना ही नहीं, 40 लाख की रिश्वत लेकर एनओसी भी दे दी। चुप रहो, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पूरे 40 लाख मैंने रख लिए हैं। डीई साहब को 25 दिए थे और एडी साहब को 7। बाद में मेरे लिए क्या बचा? खाक। हाँ, क्या चल रहा है? इंक्वायरी चल रही है। कलेक्टर साहब, तुम्हारी लड़की की मेडिकल की फीस के लिए 5 लाख रुपए तुमने मुझसे लिए थे ना? मालूम है ना? मैंने वो क्यों दिए थे? अगर मैं ऐसी जगह फंसूं तो तुम संभालो। सर, वो रामलाल। क्यों भाई, ये सब कुछ सुनकर तुम्हें शौक लगा ना? कलेक्टर भी दूध का धुला नहीं है। ये जो फाइलें हैं ना, मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती। यहाँ सब बिके हुए हैं। यकीन नहीं होता ना? तुम्हें 2 चांस देता हूं। पूरे महाराष्ट्र में तुम जिसे चाहो शिकायत करके देख लो। हेलो, ये कमिश्नर साहब का ऑफिस है? यस सर, कल एक अपार्टमेंट के गिरने से कई लोग मर गए थे। उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी। उसके सारे सबूत मेरे पास हैं सर। सॉरी, रॉन्ग नंबर। ये सचिवालय है ना? होम सेक्रेटरी है क्या? जी बोलिए। सॉरी, रॉन्ग नंबर। क्या हुआ? उसने रॉन्ग नंबर कहा ना? मैंने कहा था ना, सब बिके हुए हैं, सबको खरीद रखा है मैंने, सब गुलाम है मेरे। जो भी उस बिल्डिंग के हादसे में शिकार हुआ है, उन सबको सरकार 1-1 लाख रुपए दे रही है। तुम्हारे घर में तुम्हारी प्रेग्नेंट बीवी और बेटी थे ना? अगर तुम्हारी बीवी ने बच्चा पैदा कर लिया होता ना, तो तुम्हें 3 लाख मिलते। लाख रुपए चले गए, क्योंकि वो बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया, इसलिए घाटा हो गया। चलो वो छोड़ो, मैं तुम्हें 25 लाख दूंगा, तो 27 लाख हो जाएंगे। तुम फिर से शादी कर लेना और नई जिंदगी की शुरुआत करना। समझदार बनो और ये फाइल दे दो। अरे, पैसे नहीं लोगे क्या?
ए, सबको बाहर भेजो। दरवाजा बंद कर दो।